Hey guys, my name is Muhammad Rizwan and welcome to all at my YouTube channel. Our today topic is file handling in Python. आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग पाइथन में क्या होता है, हम किस तरह अपनी फाइल को बनाते हैं और उसमें डाटा स्टोर करते हैं और किस तरह हम अपनी फाइल्स को अपडेट करते हैं। तो ये सारा आज हम इस पार्टिकुलर वीडियो में देखेंगे, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो आपको मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फाइल हैंडलिंग में क्या होता है, हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। हम देखेंगे कि व्हाट इज़ फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन देखेंगे, फिर हम अपनी फाइल को किस तरह ओपन करते हैं, फिर हम वेरियस मोड ऑफ फाइल देखेंगे, फाइल हैंडलिंग प्रोसेसेस देखेंगे, टाइप्स ऑफ फाइल्स देखेंगे और हम लास्ट में इसके एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फाइल्स देखेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग हमारे पास क्या है। A file contain a collection of data and information. Data can be updated and shared through files. हमारे पास जो फाइल होती है वो कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन होती है जिसे हम शेयर कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। File handling in Python perform functions such as creating, reading, updating and deleting. इसके ज़रिए हम अपने ये वाले जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये होता है फाइल हैंडलिंग। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ फाइल ऑपरेशन, हम इस पे कौन-कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन है हम ओपन कर सकते हैं अपनी फाइल को। दूसरा ऑपरेशन हमारे पास है कि हम फाइल को रीड और राइट कर सकते हैं और हमारे पास जो लास्ट है वो है हम अपनी फाइल को क्लोज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास होते हैं फाइल ऑपरेशंस। आगे हम देखते हैं कि हम अपनी फाइल को किस तरह ओपन करते हैं, ओपनिंग फाइल इन पाइथन। हम फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है? और जो हमारा ओपन फंक्शन ये 2 पैरामीटर लेता है हमसे। एक तो फाइल का नेम और दूसरा मोड। फाइल का नेम लेता है और दूसरा मोड लेता है। मोड का मैं आपको आगे बताता हूँ कि मोड हमारे पास क्या होते हैं। ये हमारे पास सिंटैक्स है। सिंटैक्स में f एक वेरिएबल है और उसमें फाइल ओपन होकर आएगी, ठीक है? और ओपन एक फंक्शन यूज़ हुआ है जिसमें मैंने क्या किया, डेमो फाइल डॉट txt, ये एक फाइल का नेम है जिसे ये क्या करेगा, फंक्शन ओपन करेगा। इस तरह होती है हमारे पास ओपनिंग फाइल इन पाइथन। अब हम देखते हैं हमारे पास वेरियस मोड कौन-कौन से यूज़ होते हैं। पहला हमारे पास है आर। आर किस लिए यूज़ होता है? रीड ऑन करने के लिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो फाइल है उसे रीड करता है और अगर हमारी फाइल एग्ज़िस्ट नहीं करती तो फिर ये क्या करता है, हमें एक एरर थ्रो करता है। दूसरा हमारे पास ए है, मीन्स अपेंड। ये हमारी फाइल को अपेंड करता है, ठीक है? अगर हमने अपनी फाइल में किसी भी टेक्स्ट को अपेंड करना है तो हम ए का यूज़ करते हैं। और अगर हमारी फाइल एग्ज़िस्ट नहीं करती तो ये क्या करेगा, एक फाइल क्रिएट करके देगा हमें। और हमारे पास तीसरे नंबर पे है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मीन राइट। ये हमारी फाइल में राइटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। और अगर हमारी फाइल एग्ज़िस्ट नहीं करती तो ये क्या करेगा, हमें एक फाइल क्रिएट करके देगा। हमारे पास आगे है एक्स। एक्स किस लिए हम यूज़ करते हैं, अपनी फाइल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है? इसको हम बेसिकली यूज़ ही करते हैं, फाइल को क्रिएट करना है। इसका ये मकसद नहीं होता कि आपने अपनी फाइल में कोई अपेंड करवाना है या रीड करवाना है या राइट करवाना है। इसका मेन पर्पस होता है एक न्यू फाइल को क्रिएट करना। आगे हमारे पास टेक्स्ट है। टेक्स्ट को हम यूज़ करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हम अपने कौन सी फाइल को ओपन कर रहे हैं। आगे वो टेक्स्ट है तो हम उसके साथ अपने मोड के साथ टी को यूज़ कर सकते हैं। आगे बाइनरी है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये बाइनरी मोड में फाइल को ओपन किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास मोड क्या-क्या होते हैं। पहला हमारे पास रीड है, फिर हमारे पास अपेंड है, फिर राइट, फिर क्रिएट, फिर टेक्स्ट और बाइनरी। ये हमारे पास मोड होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंटैक्स भी लिखा हुआ है। सिंटैक्स क्या होता है, ओपन फाइल का नेम आपने लिखना है और फिर आपने मोड लिखना है। इनमें से आपने जिस मोड को भी यूज़ करना है, आप जब ओपन अपनी फाइल को करेंगे तो ओपन फंक्शन में ये अपना मोड पास करेंगे, ठीक है? ये होता है हमारे पास वेरियस मोड। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोसेसेस कौन से होते हैं। प्रोसेसेस में हमारे पास सबसे पहला आता है क्रिएट फाइल। हम अपनी फाइल को क्रिएट करते हैं, फिर हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं। ओपन फाइल में हमारे पास क्या होता है, हम ओपन फंक्शन का यूज़ करते हैं।
अपनी फाइल को ओपन करने के लिए, और उसमें हम 2 पैरामीटर्स पास करते हैं। एक फाइल का नेम हम पास करते हैं और दूसरा हम पास करते हैं मोड। हमने किस मोड में अपनी फाइल को ओपन करना है। फिर जब हमारी ओपन हो जाएगी फाइल, फिर हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद हम अपनी फाइल को क्लोज़ कर देंगे। ये होते हैं हमारे पास फाइल हैंडलिंग में प्रोसेसेस। इससे आगे हम देखते हैं कि टाइप्स कितनी है फाइल्स की। हमारे पास 2 टाइप्स हैं फाइल की। पहली है हमारे पास टेक्स्ट फाइल और दूसरी है हमारे पास बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल होती है, इसमें हमारे पास जो स्टोर डाटा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग होता है। और दूसरी हमारे पास जो बाइनरी फॉर्म है, इसमें हमारे पास जो डाटा होता है वो बाइनरी फॉर्म फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल 0-1 की शेप में हमारे पास डाटा होता है। आगे हम देख लेते हैं कि हमारे इसके एडवांटेजेस हमारे पास क्या-क्या हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हमारे पास जो हमारी फ़ाइल है उसमें हमारे पास परमानेंट डाटा स्टोर रहता है, जब तक कि हम उस फ़ाइल को रिमूव ना कर दें। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि हम अपने जो डाटा है उसे क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि हम अपने जो डाटा को वो अपडेट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास फ़ाइल हैंडलिंग इन पाइथन। आपको मैंने सारा सारा कुछ बता दिया कि फ़ाइल हैंडलिंग क्या होती है। तो अब हम प्रैक्टिकली करते हैं और देखते हैं कि आया कि इसको हम अपने जुपिटर नोटबुक में किस तरह प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब मैं अपने जुपिटर नोटबुक में आ चुका हूँ। यहाँ से मैं अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। फ़ोल्डर को क्रिएट करने के लिए आप न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आप फ़ोल्डर्स पे आएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, मुझे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। अगर आप इसे रीनेम करना चाहते हैं तो इसे आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इधर रीनेम का जो ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करें। यहाँ से आप अपने फ़ोल्डर का नेम रख सकते हैं। फ़ोल्डर का नेम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रख देता हूँ सैंपल। सैंपल के नेम से मैंने अपने फ़ोल्डर का नेम रखा और मैंने रीनेम के बटन पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सैंपल नेम से मेरे पास एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब मैं अपने इस फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा तो देखें कि यहाँ पर ये जो मेरा फ़ोल्डर है बिल्कुल एम्प्टी है। यहाँ पर मैं अब सबसे पहले अपनी एक नोटबुक बनाऊँगा। नोटबुक बनाने के साथ-साथ मैं अपना एक टेक्स्ट फ़ाइल बनाऊँगा। पहले मैं अपनी एक टेक्स्ट फ़ाइल बनाता हूँ इधर। टेक्स्ट फ़ाइल में बनाने बनाने के लिए आप टेक्स्ट फ़ाइल पे क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फ़ाइल ओपन हो गई है। अगर आपने अपनी कोई भी रैंडम टेक्स्ट इधर आप लिख सकते हैं जिस पे हम आप अपनी नोटबुक में वर्क करेंगे। तो मैंने कुछ रैंडम टेक्स्ट इधर लिखा और इसे कंट्रोल+S किया और सेव कर दिया। मेरे पास एक जुपिटर नोटबुक में मैंने अपनी एक टेक्स्ट फ़ाइल बना ली है। मैंने अपनी जो फ़ाइल बनाई है उसका नेम तो अनटाइटल्ड रखा हुआ है। मैं करता हूँ कि उसका नेम चेंज कर देता हूँ। नेम चेंज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें और रीनेम पे जाएँ और यहाँ पर untitled.txt है और आप text.txt कर दें तो यहाँ से आप रीनेम करें अपनी फ़ाइल को। यहाँ पर आपकी फ़ाइल रीनेम हो चुकी है। फिर आप क्या करें, यहाँ से आप अपनी एक जुपिटर नोटबुक बनाएँ। जुपिटर नोटबुक बनाने के लिए आप क्या करें, ये पाइथन पे क्लिक करें, आपकी यहाँ से एक फ़ाइल बन जाएगी। तो मेरे पास मेरी एक नोटबुक ओपन हो चुकी है। अब मैं अपनी जो टेक्स्ट फ़ाइल बनाई है उसमें मैं अपना अब वर्क करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी फ़ाइल को रीड करना चाहता हूँ तो उसके लिए ओपन फ़ंक्शन का यूज़ करूँगा। ओपन फ़ंक्शन में मैं क्या करूँगा, एक तो अपनी फ़ाइल का नेम पास करूँगा और दूसरा मैं अपना मोड पास करूँगा कि मैंने किस मोड में वर्क करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरी फ़ाइल है उसका नाम है text.txt और मैं उसे किस मोड में ओपन करना चाहता हूँ, मैंने उसे करना है रीड मोड में ओपन करना है। रीड मोड में आप ओपन करने के लिए आप R का यूज़ करते हैं, ठीक है? फिर आप चाहते हैं कि इसमें जो भी है वो मुझे शो हो जाए, उसके लिए आप एफ डॉट रीड करेंगे, ठीक है? एफ डॉट रीड करेंगे तो ये क्या करेगा, आपकी फ़ाइल में जो कुछ भी है उसे रीड करके आपको शो करवा देगा। अब मैं इसे रन बटन पे क्लिक करके एग्ज़ीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे ये दे दिया, हेलो वेलकम टू ये जो डेमो फ़ाइल है, इस तरह इसने वर्क किया है, ठीक है? अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पर, ये सारा एक लाइन में दिखा रहा है कि हमारे पास, देख लेते हैं कि एक लाइन में तो नहीं है, ये सारा एक लाइन में क्यों दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट का यूज़ करूँ और यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इसने जो हमारी फ़ाइल है, जो पहले आप देख सकते हैं हेलो वेलकम टू डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी, इसी तरह इसने क्या किया, मेरी जो फ़ाइल है उसे रीड कर दिया।
इस तरह आप अपनी फ़ाइल को रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फ़ाइल में अपनी जो लाइन्स हैं, उसे भी स्पेसिफ़िक कर सकते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने जो आपने जो फ़ंक्शन यूज़ किया है, इसमें आप अपने कैरेक्टर्स को भी स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं पहले 5 कैरेक्टर्स देखना चाहता हूँ, तो मैं इधर 5 अगर पास कर दूँ और इसे अब मैं रन करूँ, तो आप देख सकते हैं इसने हेलो प्रिंट किया। इस तरह हमारे पास जो रीड फ़ंक्शन है, वो यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास जो होता है रीड लाइन्स भी एक फ़ंक्शन होता है, हम पाइथन में यूज़ करते हैं फ़ाइल के लिए। रीड लाइन्स हम यूज़ करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वो क्या करेगा, आपकी जो सारी लाइन्स हैं, उसे रीड कर देता है। हमारे पास जो रीड लाइन्स हैं, अगर आप देख सकते हैं एफ डॉट अगर मैंने रीड लाइन्स किया और इसे मैंने रन बटन पे क्लिक करके एग्ज़ीक्यूट किया, तो आप देख सकते हैं कि इसने सारी जो फाइल्स हैं, उससे क्या सारी सॉरी लाइन्स हैं, उससे क्या किया इसने रिप्रेज़ेंट कर दिया और इसने क्या किया, ये एन को और स्लैश एन को रिप्रेज़ेंट किया। इसका क्या मतलब है कि यहाँ से न्यू लाइन स्टार्ट होती है। इस तरह आप कर सकते हैं अपनी रीड लाइन्स को। इसके अलावा हमारे पास एक रीड लाइन भी होता है, सिर्फ़ ये हमारे पास रीड लाइन्स है और हमारे पास एक रीड लाइन होता है। फ़र्क सिर्फ़ हमारे पास एस का है। यहाँ पर अगर हम यहाँ से एस रिमूव करें, तो अगर हम इसे एग्ज़ीक्यूट करें तो इसने क्या किया, पहली लाइन को इसने फेच किया, आप देख सकते हैं, ठीक है? ये क्या करता है, आपकी लाइन्स को फेच करता है। अगर मैं इधर 5 पास करूँ, तो ये क्या करेगा, पहले 5 कैरेक्टर मुझे दे देगा। इस तरह ये हमारे पास जो रीड मोड होता है, हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास अब राइट मोड है, इसे देखते हैं और इसके अलावा हमारे पास हम अपनी नई फ़ाइल को किस तरह क्रिएट करते हैं, उसे देखते हैं। तो हम देखते हैं कि हम अपनी नई फ़ाइल को किस तरह क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम एक fname से वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने एक ओपन फ़ंक्शन अब ओपन फ़ंक्शन में मैं क्या दूँगा? मैंने अगर अपनी कोई नई फ़ाइल क्रिएट करनी है, ठीक है? नई फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसका नाम देता हूँ new.txt और मैं क्या करना चाहता हूँ, क्रिएट करना चाहता हूँ। क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन-सा यूज़ होता है फ़ंक्शन, सॉरी मोड, हमारे पास एक्स मोड यूज़ होता है। तो ये क्या करेगा, अगर मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करूँ, तो एक ये नई फ़ाइल मुझे क्रिएट कर देगा, टेक्स्ट फ़ाइल न्यू के नेम से। मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, तो इसने क्या किया, एक नई फ़ाइल मुझे क्रिएट करके दे दी है। तो हम देख सकते हैं कि अपने फ़ोल्डर में जाके, तो यहाँ देखें कि इसने मुझे एक फ़ाइल क्रिएट कर दी है, text.txt। अगर मैं इसे ओपन करूँ, तो ये क्या है, अगर मैं इसे व्यू करूँ, तो ये तो मेरी पुरानी फ़ाइल है, जिसमें हम पहले से काम कर रहे हैं। अगर मैं देखूँ, ये भी वही पुरानी फ़ाइल ओपन कर रहा है। हाँ, क्या मसला है इसे? यहाँ पर अगर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं देखूँ तो इसमें भी वेलकम टू डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी आ रहा है, क्या मतलब है इसका? और नहीं, नहीं सॉरी, मैं टेक्स्ट को ओपन कर रहा हूँ, मैंने न्यू जो अभी बनाई है इसे ओपन करना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर जब मैंने अपनी फाइल को ओपन किया, तो ये क्या है, एक एम्प्टी फाइल है। अब हम क्या करेंगे, अपने रीड को तो हमने देख लिया, अब हमने देख लिया कि हम क्रिएट करते हैं, कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह अपने अपेंड को यूज़ करना है और राइट को यूज़ करना है। अब हम देखते हैं हम अपनी फाइल में किस तरह अपेंड को यूज़ करते हैं। अपेंड क्या करता है, आपकी फाइल जो बनी हुई है उसमें आपका जो भी टेक्स्ट है उसे अपेंड कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एफ इक्वल टू आप ओपन करें अपनी फाइल को, इसे ही ओपन करें, ये जो बनाई हुई है, कंट्रोल सी किया इधर से और इधर मैंने कंट्रोल वी किया। अपेंड के लिए हम बेसिकली ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एफ डॉट यहाँ पर राइट लिखेंगे और यहाँ पर आप पास कर दें आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिखना चाहता हूँ दिस इज न्यू फाइल, दिस इज न्यू फाइल, ठीक है। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं, तो ये क्या किया इसने, ये एग्जीक्यूट हो चुकी है और ये मुझे 18 कैरेक्टर्स शो कर रहा है। अब मैं अपनी फाइल में जाऊं और देखूं, इसे दोबारा से रीलोड करूं,
दोबारा से मैं इसे ओपन करूँ अपनी फाइल को, ये जो न्यू डॉट टी एक्स टी है, तो यहाँ पर क्या मतलब है इसका, डॉट राइट, मैंने राइट मोड में अपनी न्यू को ओपन किया, और अगर मैं इसे मुझे फिर क्या करना है, क्लोज भी करना है, एफ डॉट क्लोज। आप देख सकते हैं कि जो मेरी टेक्स्ट फाइल है ना न्यू, उसमें इसने दिस इज न्यू फाइल को इंसर्ट कर दिया है। अगर मैं यहाँ से अपनी टेक्स्ट फाइल देखूँ तो आप देख सकते दिस इज न्यू फाइल, मैंने इसे 2 बार सॉरी एग्जीक्यूट कर दिया था, तो इसने 2 बार अपेंड कर दिया। अगर मैं 3 बार एग्जीक्यूट करूँ, अब देखें कि अगर मैं दोबारा इसे रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसे ओपन करूँ, तो ये मुझे मेरे पास क्या है, 3 बार आ चुका है, दिस इज न्यू फाइल, दिस इज न्यू फाइल, दिस इज न्यू फाइल। ये अपेंड फंक्शन क्या करता है, आपके जो भी पहले टेक्स्ट लिखा होता है उसके साथ अपेंड कर देता है। इसका ये काम होता है अपेंड फंक्शन का। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो राइट फंक्शन है वो किस लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने राइट करना है, अगर इसी को मैंने राइट मोड में ओपन करता हूँ, कंट्रोल मैंने वी किया, और इधर एक ही जगह अगर मैं डब्ल्यू लिखूँ, डब्ल्यू, और यहीं इसमें रहने देता हूँ कि दिस इज न्यू फाइल। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो फिर क्या होगा, अब देखें कि अब हम अपनी फाइल में जाते हैं और इसे न्यू डॉट टी एक्स टी में जाते हैं और देखें दिस इज न्यू फाइल। जो पहले था वो इसने रिमूव कर दिया, और अब इसने क्या किया, इसे सॉरी राइट कर दिया। इस तरह ये ओवरराइट करता है। आज हमने देखा कि हमारे पास जो रीड फंक्शन होता है, रीड फंक्शन में हमने देखे अपने जो रीड बेसिकली होता है, और फिर रीड लाइन क्या होता है, और फिर हमारे पास एक सिंपल रीड लाइन क्या होता है। उसके अलावा हमने देखा कि हम अपनी फाइल को किस तरह क्रिएट करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि हम अपनी फाइल को अपेंड किस तरह करते हैं, और इसके अलावा बाद में हमने देखा कि हम अपनी फाइल में राइट किस तरह करते हैं। ये होता है हमारे पास फाइल के साथ हम किस तरह काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, तो आप लोग काइंडली मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक से एडवांस लेवल तक पाइथन फॉर डाटा साइंस सिखा रहा हूँ। हमारा जो बेसिक एम है वो आप लोगों को सिखाना है डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में अगर आपका इंटरेस्ट है, आप डाटा साइंस में की फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसमें मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो।